शेख सादी लिखते हैं कि एक बार मैं एक जंगल में एक बूढ़े शख्स के यहाँ मेहमान ठहरा। उसका एक बहुत प्यारा खूबसूरत नौजवान लड़का था। वो बूढ़ा शख्स बहुत ही मालदार था। वो अपने बेटे के बारे में बताने लगा, कहने लगा कि मैंने इसको अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगने के बाद इसको पाया है। यहाँ तक कि इस जंगल के अंदर एक दरख्त है जिसके नीचे बैठकर लोग मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, और जो वो मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। तो वो बूढ़ा शख्स बता रहा है शेख सादी को कि मैंने उस दरख्त के नीचे बैठकर कई रातें अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इसको मांगा। जब अल्लाह ताला ने इसको मुझे अता कर दिया तो मैंने इसकी देखभाल की, इसकी परवरिश की, इसकी निगहदाश्त की और इसको परवान चढ़ाया। शेख सादी कहते हैं कि मैं बाहर आया तो मैंने उस लड़के को ये कहते हुए सुना कि वो दरख्त का पता चल जाए जिसके नीचे बैठकर दुआएं मांगते हैं और वो कबूल हो जाती हैं, ताकि मैं उस दरख्त के नीचे जाकर बैठकर दुआ मांगूं कि मुझसे अल्लाह ताला इस बुढ़े को दूर कर दे, इसने मेरी जान खाई हुई है। तो नाज़रीन कराम, बात करने का मकसद ये है कि नाखल्फ बेटा और नाखल्फ औलाद ये इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। और उस बेटे के लिए देखें, हैरत वाली बात यह है कि वो शख्स जिसने उसको तमन्नाओं के बाद, दुआओं के बाद पाया, लेकिन बेटा आगे से किस तरह की सोच रखता है। तो ज़माना आजकल इसी तर्ज पर चल रहा है। औलादें नाखल्फ पैदा हो रही हैं और वो बूढ़े अपने माँ बाप की देखभाल, उनकी खिदमत करने का जो मौका अल्लाह ताला उनको फराहम करता है उसको गवा देते हैं और उल्टा अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला हर इंसान की बुराई को माफ़ कर देगा, हर जुर्म को माफ़ कर देगा, लेकिन वालिदैन की जो नाफरमानी है अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनका सहारा बनिए, उनको धत्कारिए मत, उनको परेशान मत करें। उनके लिए ये मत समझें कि वो हमारे ऊपर बोझ हैं, बल्कि वो अल्लाह की रहमत हैं आपके ऊपर।